झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। चौथे दिन सदन में तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सदन में संविधान की पुस्तक लेकर पहुंचे। प्रदीप यादव ने नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी पर विधानसभा अध्यक्ष की अवमानना का आरोप लगाया। इस पर अमर बावरी ने जवाब देते हुए कहा कि हम आपसे अपनी व्यथा नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका चाल चरित्र और चेहरा जग जाहिर है। इस बीच विधायक सुदिव्य सोनू उठ खड़े हुए। उन्होंने अमर बावरी पर आरोप लगाया कि आपने सदन में आसन को उंगली दिखाकर कहा था कि आपको जो करना है कर लीजिएगा, जिस पर विधायक सीपी सिंह ने जवाब दिया। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि 2014 से 2019 तक आदिवासी नेता विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर थे। उस समय आसन पर जूता चलाने का कार्य किया था। कुर्सियां तोड़ी गई थी। हंगामे के कारण सत्र कल 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हाउस को चलाना दोनों पक्ष का है ना, विपक्ष का भी होना चाहिए सहयोग। हर समय कुछ ना कुछ छोटा छोटा बातों पर अगर बिल पर आ जाएगा तो अव्यवस्था हो जा रहा है, इसीलिए इस तरह का हो रहा है। लेकिन जो भी हम लोग वादा किया उसको पूरा करेंगे। ना क्वेश्चन में आए ना सरकार के उत्तर में आए, और अब जब झारखंड सरकार का विधानसभा सत्र का सेशन खत्म हो रहा है तब जाकर बेल में बैठे हुए हैं। आग में धूल झोंकने का काम बीजेपी हमेशा से करते आई, वही उनके विधायक कर रहे हैं। 5 साल उन्होंने सदन चलने ही नहीं दिया। ये जहाँ तक सदन की बात है, सदन में अध्यक्ष महोदय को स्पेशल प्रिविलेज है और सदन को कैसे चलाना क्या करना उन्हीं में सारी शक्तियाँ निहित है। सदन के अंदर में कोई नियमन देना, अध्यक्ष महोदय के माने पीठासीन प्राधिकारी के रूप में कोई वक्तव्य देना, इस पर हम लोग कोई वक्तव्य नहीं दे सकते हैं, चूंकि वो सदन के अंदर की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सदन में जवाब देंगे, इससे इनकार मुख्यमंत्री जी का नहीं है। लेकिन अब वो कहेंगे डिक्टेट करेंगे मुख्यमंत्री को, ये उचित नहीं है। ये सदन नेता मुख्यमंत्री होते हैं, तो सदन नेता ने जब एक बार कह दिया कि हम चलते सत्र में इसका जवाब देंगे तो जवाब देंगे। 2 पहिया है, लेकिन अगर एक पहिया बेमेल हो जाए तो गाड़ी को चलने में दिक्कत होगी। मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने चाहे कटौती प्रस्ताव पर बहस हो, जो कल आपने देखा, अपने विषय में सदन में कोई भी हंगामा नहीं करते हैं, अपनी बातें सदन के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। बहुत पहले एक बार बिहार में जब जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार थी तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में रात भर विधायक बिहार विधानसभा में बैठे, परंतु एक बड़ा मुद्दा को लेकर बैठे थे। आज भी भाजपा के जो विधायक इसके असेंबली के कक्ष में बैठे हुए हैं, ये उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वाणी की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ गई। रुचि, विधानसभा जो है झारखंड का, वो बिल्कुल कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल पक्ष और विपक्ष के बीच अखाड़ा बन गया है। हर वक्त लड़ाई और हर वक्त कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि बीच में एक चेयर को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काशिफ, विधानसभा का मानसून सत्र तो ऐसे भी छोटा सत्र होता है, लेकिन इस छोटे से सत्र में भी पक्ष विपक्ष का रवैया जो है वो काफी तल्ख देखा जा रहा है, तेवर तल्ख देखे जा रहे हैं। और ऐसे में अगर आज के दिन की कार्यवाही की बात करें, यानी कि चौथे दिन के कार्यवाही में जब पहली पाली की शुरुआत हुई उस समय ही पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर हावी होते हुए दिखे। फिर अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से विधायक अनंत ओझा, यानी भाजपा विधायक अनंत ओझा ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित सवाल को पूछा और उन्होंने शुद्ध पेयजल आपूर्ति को लेकर के प्रश्न उठाया। हालांकि विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब भी दिए, लेकिन जवाब से असंतुष्ट हुए अनंत ओझा को फिर जाके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देना पड़ा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम स्वयं इस मामले को देखेंगे, व्यक्तिगत रूप से मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं और हर संभव प्रयास होगा कि इस समस्या का निदान हो सके। देखिए, दूसरी ओर उन्होंने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया और कहा कि बार बार ये खड़े होकर के बेल में आ जाते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि आसन में कांटा लगा हुआ है, इसलिए ये बैठ नहीं पाते हैं। तो देखिए, बार बार सदन को बाधित करने पर भी उन्होंने प्रश्न उठाया। फिर अबुआ आवास योजना में हो रही गड़बड़ी को लेकर के कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रश्न उठाया। हालांकि विभागीय मंत्री जो है, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जवाब भी दिया।
और कहा कि इसकी जांच होगी, जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें विधायक भी शामिल होंगे, तो ऐसे में इसकी जांच करा करके और इस समस्या का भी निदान कर लिया जाएगा। उसके बाद शून्यकाल के माध्यम से जो सूचनाएं हैं वो रखी जाती हैं और उसके पश्चात में ध्यान आकर्षण होता है। ध्यान आकर्षण के माध्यम से भी कई सवाल जो हैं, विधायक प्रदीप यादव ने सवाल रखे सदन के पटल पर, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन रखे गए। इस दौरान जो है विपक्ष के विधायकों का प्रदर्शन बेल में आकर के जारी रहा और बेल में प्रदर्शन करने के बाद देखिए सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है और 2 बजे के बाद जब सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है उसके बाद फिर से ध्यान आकर्षण की सूचनाएं लाई जाती हैं। इसी दौरान विपक्ष के जो विधायक हैं वो पुनः बेल में पहुंचते हैं और खास करके जो अनुबंध कर्मी का मुद्दा होता है, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी का हो, संविदा कर्मी का हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सदन में ही वो प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बार बार आग्रह करते हैं कि आप सदन को बाधित ना करें, लेकिन फिर भी बाध्य होकर के, चूंकि सत्ता पक्ष के विधायक भी बेल में पहुंचते हैं और दोनों पक्ष के जो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सभी बेल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद सदन की कार्यवाही कल गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और अभी की जो वर्तमान की स्थिति है, यानी कि जो विपक्ष के विधायक हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी वो सदन के अंदर अभी भी बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि लाइट जो है वो काट दी गई है, फिर भी वो अंदर ही बैठे हैं। और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी का यह कहना है कि अगर सरकार से जवाब नहीं मिलता है तो 2 दिन अभी और सत्र चलने बाकी हैं, हम 2 दिनों तक यहीं बैठे रहेंगे। यानी कि ये अब तक जो झारखंड विधानसभा की जो कार्रवाई चली है उसमें ये पहला ऐसा मामला होगा जब सदन की कार्यवाही स्थगित करने के बाद भी विपक्ष के जो विधायक हैं वो अभी भी सदन के अंदर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक सरकार का जवाब नहीं आ जाता है तब तक हम बैठे रहेंगे। यानी कि अब देखना होगा कि वो कब विपक्ष के जो विधायक हैं, क्योंकि मार्शल आउट करने के लिए भी कुछ मार्शल वहां पर गए थे लेकिन वो नहीं निकल पाए, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये जो विपक्ष के विधायक है, चूंकि रोजगार के मुद्दे हो, युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, कई ऐसे मुद्दों को लेकर के अभी भी वो नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जी कासिम। जी, तो कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो पूरी तरह से हंगामों के भेंट चढ़ रहा है, लेकिन सरकार हो या विपक्ष हो दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।